मैं बामसेफ का जो 34वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है अमृतसर में, उसमें शामिल होने आया था। जो बीएसपी के आप कार्यकर्ताओं को देखते हैं, जो सिक्योरिटी देखते हैं, उसी तरह से बामसेफ में भी बीवीएफ नाम की एक संस्था इन लोगों ने बनाई रखी है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरा डिसिप्लिन, अनुशासन सब इनके जिम्मे होता है, सिक्योरिटी का काम देखते हैं। लेकिन जब मेरी एक बीवीएफ के आदमी से शख्स से बात हो रही थी, जब मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये सब SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज से हैं और ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट से हैं, OBC हैं। और ये सब बिना एक पैसे लिए हुए निस्वार्थ भाव से अपना खर्च करके सामाजिक आंदोलन के लिए बाबा साहब के नाम पर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके नाम पर ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कोई मेहनताना नहीं है इन लोगों का। और देखिए कि सामाजिक इन लोगों को भरोसा है कि एक दिन देश बदलेगा, समाज बदलेगा और समाज के लिए लोग अपना ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिएगा, ये बच्चे जो हैं वो भी इन्होंने समाज के लिए डोनेट जैसा शब्द इस्तेमाल करते, डोनेट कर दिया है। जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं वहाँ जाते हैं, तो मैं इन्हीं लोगों से बात करूँगा। कई तो ऐसे भी हैं जो पति पत्नी बच्चे दोनों इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और बिना कोई पैसा लिए हुए सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, ताकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हक है वो मिले। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और इनके बारे में बताते हैं। और एक बात साफ कर दूं कि सब हाईली क्वालिफाइड है, PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, BA पास हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र यादव अंगरख है। आप कब से जुड़े हुए हैं रविंद्र जी? मैं करीब 9 साल से जुड़ा हूँ। तो कैसे कैसे क्या रूटीन होता है आप लोग का? रूटीन में डिसिप्लिन, जो भी अपना हमारे एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, डिसिप्लिन होता है, पूरे मेंटेन करना होता है। कोई पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं क्या लेते। सोच कर ये करते हैं फिर? ये जैसे कि बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब ने समता दल जो बनाया था कि हमारे समाज की जो सिक्योरिटी का जो इशू था, उसके लिए जिस तरीके से बाबा साहब ने समता दल बनाया था, उसी तरीके से बामसेफ भारत मुक्ति द्वारा ये जो अपना भारतीय वॉलंटरी फोर्स ये बनाई गई है, ताकि हमारे समाज के जो लोग जिस भी कार्यक्रम में आते हैं वहाँ एक तरीके की हमारी अपनी सिक्योरिटी हो। तो ये इनका मोटा मोटा काम है और भी अच्छी अच्छी कहानियां बताऊंगा। आपका क्या नाम है? आकाश शरद निगम। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। आप कब से कर रहे हो? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। तो कोई पैसा भी मिलता है? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। अपना खर्च करते हैं? हाँ। क्या क्या सोच कर ये सब करते हैं? क्या अपने समाज के लिए करता हूँ। और ये देखिए, ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपके हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश टिकम है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव खानदेश से। तो आप कब से ये कर रहे हैं? तकरीबन ये मैं कर तो रहा हूँ अभी 4 साल से, लेकिन मैं बामसेफ से जुड़ा हूँ पिछले 9-10 साल से। और बामसेफ वॉलंटियर फोर्स जो हमारे प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट इंचार्ज जो है, तो उनके और हमारे डिस्कशन से ये सिलेबस हम लोगों ने डेवलप किया है। और हमारी सुरक्षा हमारी कंधों पर रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो हमारी बहुजन समाज की सुरक्षा नहीं करता है। तो आपके दोनों बच्चे भी को भी अपने ड्रेस बनवा दिया? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा मैंने बामसेफ को पिछले साल डोनेट किया है, और ये पहला वाला बच्चा मालदा टाउन में उसको भी डोनेट किया है। और मेरा अभी PhD कंप्लीट होने के बाद मैं भी खुद को डोनेट कर दूंगा। और मेरी वो वाइफ है। रोजी रोटी के लिए फिर क्या करते हैं? सर, रोजी रोटी तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं। वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये समाज के लिए, ये समाज के लिए। देखिए कितना जज्बा है। और ये अम्बेडकरवादी विचारधारा की जीत कही है कि हजारों लोग इस तरह के आंदोलन से जुड़ रहे हैं और ये आंखें खोलने वाली है। बामसेफ में मुझे ये सबसे बेहतरीन इंटरव्यू लग रहा है कि उन लोगों से मिल रहा हूँ जो कभी नेता बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता उनको क्या मिल रहा है, लेकिन समाज के लिए कितना दर्द है, मर्म है, जो अपने परिवार और बच्चों से। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो आप इस कंधे पे देख रहे हैं, जो खड़े हो या जो है, शायद हमारी कुर्बानियाँ इन लोगों को, जो नरेंद्र मोदी चाय देने का काम RSS में करता था, वो कभी रेलवे पटरी पे उसने चाय कभी नहीं बेचा। उस संघ में उसने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और चाय बेचा। अगर हमारी सत्ता आती है, हमारा बहुजन समाज का शासन आता है, जो आप खड़ा देख रहे हैं, ये शायद कल का प्राइम मिनिस्टर रहेगा। क्या नाम है आपका? बोलो बेटा। नहीं ठीक है, क्या आपका क्या नाम है? आरव। स्मार्ट लग रहे हैं आरव। किस क्लास में है? पहली। तो देखिए, जगदेव प्रसाद ने एक बात कही थी। वो बहुजन समाज के बड़े नेता थे और उनका नारा था जिसकी जो कि मतलब सारा अधिकार हमारा है, 100 में 85 और अधिकार हमारा। जगदेव प्रसाद बड़े नेता थे बहुजन समाज के। उन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी आपका संघर्ष करेगी, मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचेगी और तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। तो ये जज्बा है इन लोग के अंदर। और आप इनकी मिसेज हैं और आप भी इसी से जुड़ी हुई हैं? हाँ सर। आप भी? तो पहले कभी शुरू में नहीं लगता था कि क्या कर रहे हैं, या दोनों लोग हाँ, बातचीत में ही लग तो रहा था, लेकिन मेरा ये अभी चौथा अधिवेशन है। हाँ। तो अभी बात समझ में आ गई कि क्या कर रही है। अच्छा, शुरू में लगता था? हाँ, पहला अधिवेशन सिर्फ मैंने जान लिया कि क्या चल रहा है यहाँ पर, अभी मालूम हो गया कि क्या चल रहा है। तो बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए ये तो 2 महीने का ही था, तब से मैं उसको ला रही हूँ। इनका सीजन हुआ था, इनके पिताजी खत्म हो गए थे। पिताजी का 10वां दिन था, 10वीं जो बोलते हैं, उस दिन हम लोग अधिवेशन के लिए हैदराबाद में थे। और ये 2 महीने। तो वो पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समाज के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अम्बेडकर ने सेक्रीफाइस किया और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई पैसा नहीं, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बहुजन समाज में तो व्यापारी बन पाया, न उनको पढ़ने लिखने दिया गया, जाति के आधार पर उनको बिजनेस भी नहीं कर दिया गया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि बहुजन शूद्र और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये अपनी मेहनत से मजदूरी करके, खेती करके, पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी पैसा मामूली करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं और बामसेफ के जरिए समाज बदलने के लिए अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी एक पत्रकार के तौर पर रोजी रोटी भी चलाता हूँ और काम करता हूँ, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये मेहनत का काम है जो ये लोग करते हैं। और पूरा जो आंदोलन है वो इनके कंधों पर है, पूरा व्यवस्था इनके कंधों पर। इसलिए मुझे लगी कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इन लोगों के बारे में आपको बताऊं कि जब आपके समाज के लिए कितने लोग कुर्बानी दे रहे हैं। और दरअसल ज़रूरत, ये समाज सिर्फ किसी निजी लाभ के लिए नहीं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाले नस्लों को भेदभाव का शिकार न होना पड़े, जातिवाद का शिकार न होना पड़े, उसके नंबर न काट लिए जाए, उसको स्कूल जाने से न रोका जाए, उसको जाति सूचक शब्द न कहे जाए। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित खरात है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो हम लोग अभी BMC BVP
मैं हम लोग फोर्स में हमारे सर हैं, सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सर से लास्ट में बात करेंगे जो इन सब लोग के सर हैं। आपका क्या नाम है? शरद कामड़े। आप क्या करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ बैंक में, किस बैंक में? कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्धा। तो ये कब ये प्रेरणा मिली कि मुझे समाज के लिए इस तरह से योगदान देना चाहिए? प्रेरणा तो मुझे बचपन से थी कि इतिहास, हमारा भी कुछ इतिहास होना चाहिए, क्योंकि मुझे इतिहास से सब्जेक्ट बहुत पसंद है बचपन से। और जब मैं इतिहास पढ़ता था तो उसमें हमारे लोगों का, उसमें किसी लोगों का कोई नाम नहीं आता था, तो मैं हमेशा सोच के परेशान रहता था कि हमारे लोगों का नाम इतिहास में क्यों नहीं आता। जैसे कामड़े हो गया, नगराय हो गया, या लोखंडे हो गया, काड़े हो गया, वो ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा कि और पढ़ा तो मुझे एक विशिष्ट जाति के लोगों का ही इतिहास दिखाई दिया कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों के नाम ही। तो मैंने सोचा कि इन्होंने ही सब सारा इतिहास लिखा है। तो अद्भुत है, अद्भुत है। ये लोग देखिए नौकरी पेशा लोग हैं, आर्थिक रूप से भी सफल कहिए, और समाज को बदलने के लिए लोग फुल टाइम नौकरी भी करते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ आके अपना योगदान दे रहे हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरा बीएससी हो गया, डीएमएलटी हुआ है, डी फार्मेसी हुआ है। जब बामसेफ के आंदोलन से मैं समझने लगा तो समझने के बाद मेरा हिस्ट्री में रुचि बढ़ी। उसके बाद मैंने डबल ग्रेजुएशन किया और ट्रिपल एमए किया है। उसके बाद अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ राजश्री छत्रपति शाहू महाराज में हिस्ट्री आप पे। अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हैं? हाँ मेरी भी पढ़ाई शुरू, मैंने 3 साल से नॉन ग्रांट पर काम करना शुरू कर दिया है जूनियर कॉलेज में एज ए लेक्चरर। अच्छा, आपके हाँ lecturer हैं लेकिन आप? मुझे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है अभी। क्यों? नहीं, इनकम नहीं मिल रहा है। वो और बोल रहे हैं कि system stay गंदा हो गया ना, हमारे education। नई भर्ती नहीं हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, लड़ रहे हैं आप लोग। क्या आपका क्या नाम है? सचिन मगरे, बॉम्बे से हूँ। तो आप किससे जुड़े हुए हैं? मैं 4 साल से जुड़ा हूँ। तो आपको कब प्रेरणा मिली, कैसे हिम्मत मिली? मैं पहले ही अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, उस अधिवेशन में मैंने पहले अटेंड किया, तो मैंने यहाँ का पूरा लखनऊ का पूरा देखा अधिवेशन। तब मैंने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जैसे कहा जाता था कि बाबा साहब के समय में जो प्रचारक थे, तो वो प्रचारक भी थे और वॉलंटियर फोर्स भी थी उनकी। तो उस तरह से मैंने भी सोचा कि हमको भी ज्वाइन करना चाहिए। समाज आपको कैसे देखता है? जब गांव समाज में जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे आपसे, तो वो कैसे लेते हैं इन सब चीज़ों को? वो इन चीज़ों को इतना मतलब हिस्टोरिकल लेते हैं कि उनको लगता है कि जो बाबा साहब ने जो उम्मीद रखी थी, या जो भी उनका लिटरेचर में उन्होंने लिख रखा था कि हमको जो समाज की व्यवस्था निर्माण करनी है, जो न्याय, समता और बंधुता पे आधारित होगी, तो वो समाज की व्यवस्था जो है वो एक बामसेफ एक संगठन है, वही ला सकता है। क्योंकि इसमें देखिए महिलाएं भी हैं इसमें। आपका क्या नाम हुआ? ज्योत्सना सोनवणे, आप कहाँ से हैं? मुंबई महाराष्ट्र। तो आप कब से बाम से इसमें जुड़ी हुई है? विवेक में तो मेरा पहले से ही है। अब जो राष्ट्रीय मूल्य महिला संघ है उसमें से 3 साल से हूँ। तो घर वालों का कभी दबाव रहा कि क्या कर रहे हैं? नहीं, घर वाले भी मेरे साथ है। अच्छा, अम्बेडकरवादी हैं, हाँ पूरा सर, परिवार है। हाँ सर। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम सोनोने है, मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा। दरअसल ये मराठा जात से है और एक 7-8 साल पहले से मैं बामसेफ से जुड़ा हूँ। तब से ही है, क्योंकि शादी के पहले तो मैं बामसेफ में नहीं था, उसके बाद ही मैं जुड़ा, तो तब से ये भी जुड़ी हुई है। और अभी 1 साल से बीयूएफ में रुचि बढ़ी है और अभी ड्यूटी पे लगी है। हाँ बढ़िया। आप कहाँ से? आई एम सुनील सोनोने, आई एम फ्रॉम जलगांव एंड आई एम अ बी फार्मा ग्रेजुएट and now I'm working in a well-known multinational company also. But I think this is a platform where we can pay back to the society, and paying back to the society is the most difficult work which nobody can do. तो आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है तो आप गलत हैं, घरों में आप पड़े रहिए, समाज बदलने वाले लोग बदल रहे हैं। आप क्यों चले गए? वो कहाँ चले गए? अच्छा, तो समाज बदल रहा है और लोग अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और ये बहुत प्रेरणादायी है। मुझे प्रेरणा मिल रही है कि देखिए कि कैसे अपने समाज के लिए और अच्छे बेहतरीन देश के लिए नौकरी करने के अलावा भी लोग सिक्योरिटी, मतलब समझिए कि हम लोग किस तरह के माहौल में पल भर रहे थे और किस तरह का रिएक्ट करते थे, और अब ये लोग किस तरह से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भूपेंद्र गायकवाड़ है। तो आप यूएफ में क्या है? मेरे को संगठन ने यहाँ पर इंचार्ज, राष्ट्रीय इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी दी है कि पूरे भारत में हमारी जो ये फोर्स है वो बढ़नी चाहिए। हमारी आज़ादी के लिए हमने ये फोर्स बनाई है। किससे आज़ादी? ये ब्राह्मण जो है, जो विदेशी यूरेशिया से आए हुए हैं, इन लोगों से देश को पिछले हजारों सालों से अलग अलग तरीके की कठिनाइयों का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हर महापुरुषों ने इनको समझाने की, इनसे आज़ादी पाने की कोशिश की, लेकिन अब हम नहीं समझने वाले। अब हम भारत को ब्राह्मण मुक्त करा के छोड़ेंगे। तो आप कब से जुड़े हैं यहाँ? मैं इस संगठन से लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो कितने देश भर में आपके वॉलंटियर होंगे इस तरह के? हर राज्य में हमारे वॉलंटियर्स हैं और हर राज्य में इसकी ट्रेनिंग अभी शुरू है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर वॉलंटियर्स जो है तैयार हो रहे हैं। और यूनिफॉर्म ये जो है, ये यूनिफॉर्म ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो कार्य है वो ग्रास रूट पर कार्य होता है। हर जिला, हर तहसील, भारत के लगभग हम 5500 तहसील में से 4300 तहसील में ये विचारधारा इस संगठन को पहुँचा। बताइए, सब खुश लग रहे हैं, सबके चेहरे पर देख रहे हैं चश्मा है, रेवन का चश्मा है। और ये है, ये समाज तभी बदलेगा जब ऐसे लोग घरों से निकलेंगे। और बामसेफ के जरिए इस तरह की बड़ी कोशिश हो रही है और लोग सेवा कर रहे हैं और अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है। नेता बनना बहुत मुश्किल काम है, लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से सिक्योरिटी का काम देखकर इस तरह के तमाम संगठनों में मैं जाता रहता हूँ। आरएसएस के लोग हमेशा बात करते हैं कि उसमें लोग आजीवन प्रचारक हो जाते हैं, लेकिन उसमें तो एक लालसा भी होती है। लेकिन ये लोग देखिए किस तरह से, इनको पता है कि इनके समाज में पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसके बाद भी इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भेदभाव के शिकार ना हो, वो पढ़ाई लिखाई कर सके, वो सम्मान से, अधिकार के साथ जी सके। उसके लिए ये लोग घरों से निकले और लगातार बामसेफ के जरिए अपनी सेवा दे रहे हैं और सिक्योरिटी का काम देखते हैं, और सब पढ़े लिखे लोग हैं। इससे कहीं ना कहीं उम्मीद बनती है कि हम दिल्ली में रहने वाले लोग हमेशा बहुत सारे नुक्ताचीनी करते रहते हैं पत्रकार के तौर पर कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबकी शक को निगाहों से देखते हैं, शक करते हैं। लेकिन इन लोगों से मिलने के बाद हिम्मत बढ़ती है, प्रेरणा मिलता है कि इस देश में जो शोषण हुआ है जाति के आधार पे, इस देश में जो शोषण हुआ है लिंग के आधार पर,
इस देश में जो बहुजन समाज के पास ज़मीन नहीं है, व्यापार नहीं करने दिया गया, वो आज भी टूटी घरों में रहते हैं। मुश्किल से 5-7% समाज में लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ है, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हों, SC ST कम्युनिटी के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हों। कम से कम इन लोगों की बात से आपको जगना चाहिए और अपने अधिकार के प्रति सचेत होना चाहिए। कम से कम अपने अधिकार के प्रति सचेत होइए और जमकर शोषकों का विरोध कीजिए, खासकर ब्राह्मणवाद का विरोध कीजिए और अपने आने वाली नस्लों को इस लायक बनाइए, मजबूत बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। और सबसे बड़ी बात है कि कर्मकांड से निकलिए। आप सब लोग पूजा वूजा तो नहीं करते होंगे, मंदिर तो नहीं जाते होंगे? देखो हमारा जो संगठन है ये गैर राजनीतिक है, मतलब नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल संगठन है। ये जो रिलीजियस होने के नाते भगवान ने हमारी समस्या पैदा नहीं की, भगवान ने हमारी जाति व्यवस्था निर्माण नहीं की, भगवान ने हमारी शिक्षा खत्म नहीं की, भगवान ने हमारे देश। भगवान को आप मानते हैं? ये आस्था का मामला है, ये मानते हैं कि नहीं? अपने अपने आस्था का मामला है। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, ये सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारी सामाजिक समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उसका निर्माता ब्राह्मण है। और ब्राह्मणवाद दोनों एक ही है। तो देखिए कितनी शार्प समझ है। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, किसी भी मजहब में अपना भरोसा रख सकते हैं, लेकिन ये सब लोग जो है वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स के लिए एकजुट हो रहे हैं। जो बात है कि जो हमारे लोगों को जो जानकारी वो मिलनी चाहिए कि ब्राह्मण जो कहते हैं कि सर्वलोक देवाधीन, सर्वदेव मंत्राधीन और सर्व मंत्र ब्राह्मणाधीन, मतलब ब्राह्मण हमारा भगवान के माध्यम से शोषण कर रहा है। भगवान सब लोग बाम से में जब भी आएंगे तो सर ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन मैं सिर्फ जो ग्रास रूट पे जो मेहनत है, सेक्रीफाइस है, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। और इसे थोड़ा मन बोझिल भी होता है, थोड़ी उम्मीदें भी टूटती हैं, लेकिन जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं उससे एक उम्मीद भी बनती है कि ये समाज बदलेगा और हजारों लाखों लोग जो हैं वो किसी बैनर के तले, किसी झंडे के तले, इस तरह से बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो अपने अधिकार के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी मांग है, उनकी कोशिश है कि बराबरी का हक मिले, शोषण खत्म हो और वो भी सम्मान के साथ जिंदगी जी सके और ये देश भी मजबूत हो। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अमृतसर, पंजाब। बोल 85 SC ST OBC मुस्लिम सिख आदिवासी, ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है। ब्राह्मणों ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। कांग्रेस BJP ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। RSS ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया।